राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कैसे किए जाते हैं और ये व्रत कब से शुरू होता है और इसकी पूरी पूजा विधि क्या है। ये व्रत वैसे तो राधा अष्टमी से शुरू होता है, लेकिन जो लोग कल नहीं कर पाए हैं वो आज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि राधा अष्टमी आज सुबह तक थी और ये 16 दिवस तक चलता है। और 16 दिवस क्या रहना जरूरी है या नहीं, सारी पूरी विधि आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप 16 दिवस नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप जिस दिन राधा अष्टमी है उस दिन, अष्टमी के दिन और आखिरी दिन, ये 3 दिन भी रहकर इस व्रत का पूरा लाभ ले सकते हैं, पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पूजा विधि पूर्वक करनी है। वो विधि क्या है, चलिए हम आगे बात करते हैं। पहले आपको साफ स्वच्छ अवस्था में आना है और आसन बिछाकर बैठ जाना है। और ये है पूजा की सामग्री, जिसमें फूल, चुनरी, दूर्बा, फल और नारियल है, जल है, आम्र का पल्लव है और सारे श्रृंगार की सामग्री है। और ये पंचामृत बनाकर मैंने रखा है। अब हम चौकी पर आएंगे। चौकी पर हमें बिछाना है लाल या पीला कपड़ा। और उसके बाद ये महालक्ष्मी का व्रत है, लेकिन गणेश जी की पूजा के बिना तो सारे व्रत अधूरे होते हैं। प्रथम पूज्य हमारे वही हैं, तो हम दोनों लोगों को स्नान कराएंगे पंचामृत का। आप चाहें तो गणेश जी को केवल जल से भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों लोग को थोड़ा सा पंचामृत बनाकर स्नान करा रही हूँ, क्योंकि ये मूर्तियां वैसी हैं तो इस पर ज्यादा नहीं, जैसे कुछ लोग छिड़क कर कराते, लेकिन मैं हल्का सा ऐसे स्नान करा रही हूँ। इस तरह से आप भी स्नान कराइएगा थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह से कराना चाहिए। और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराकर इन दोनों लोगों को शुद्ध करने के बाद हमें इनको पोंछना है किसी भी साफ स्वच्छ कपड़े या रुमाल से। और पोंछने के बाद इनको स्थापना करना है। स्थापना की विधि क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इनको अच्छे से पोंछ लेना। अगर आपके घर में पुरानी मूर्तियां हैं तो आप उनको भी स्वच्छ साफ करके पूजा कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपकी इच्छा है तो आप नई मूर्तियां ला सकते हो, चांदी की, पीतल की, मिट्टी की, जैसे आपके सामर्थ्य हो। इसमें कोई भी बुराई या कोई भी दोष नहीं लगता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो ये जिसमें हम इनको नहलाएं, इसको क्या करें। इसको फेंकना नहीं है, इसको आप ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहण कर सकते हैं, परिवार में प्रसाद रूप बांट सकते हैं, या तो आप पौधों को सींच भी सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, उनके गमलों में। अब हमें इस पाटे पर इनको स्थापना कैसे करनी, हमें चावल पर यानी कि अक्षत पर स्थापना करनी। अक्षत आप देख कर लेना कि बहुत टूटे फटे अक्षत नहीं होने चाहिए। हालांकि इतना देखना थोड़ा सा असंभव होता है, लेकिन देखना जरूरी होता है। और इधर मैंने 2 भगवान का आसन और इधर मैंने अष्टदल कमल के लिए बनाया। अष्टदल कमल नहीं मिलता है तो आप इसी प्रकार उंगलियों से 8 रेखाएं खींचकर अष्टदल कमल बना सकते हैं। गिन लीजिएगा कि अष्टदल उसमें होने चाहिए। अब देखिए, एक पर मैं गणेश जी को विराजमान करूंगी और एक पर लक्ष्मी जी को। इस तरह से आपको दोनों लोगों को अक्षत पर आसन देकर विराजमान कर लेना है। तो देखिए, अब इसके बाद हमें लोटे में कलावा बांध लेना है, या फिर कोई रेशमी धागा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इस तरह से बांध लेना और कंठ तक इस लोटे में जल भर लेना है। लेकिन आप स्टील का लोटा हो सके तो मत रखिएगा, स्टील और लोहा वर्जित होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं तो आप रख लीजिएगा। और इधर इसके बाद आपके आम के पल्लो लेने हैं, 5 या 7 या 11, जैसा आपके लोटे का साइज हो। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ मुझे मिल गया था, मैंने इसको इसमें लगाया है। लेकिन हाँ, लगाने के पहले आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आम्र का पल्लव लगाने के पहले आपको इस लोटे के अंदर सिक्का डाल लेना है। सिक्के के बाद आपको सुपारी या हल्दी की गांठ डाल लेनी है। तो इधर सुपारी मैंने डाल ली है और उसके बाद आपको डालना है पुष्प जो भी आपके पास हो, शुद्ध कोई भी ले सकते हो, और थोड़ा सा अक्षत। इसके बाद आपको इसके नारियल बिठाना है। आम का पल्लव लगाकर नारियल का मुख ध्यान रखिएगा, अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या तो ये ऊपर या तो फिर जो साधक है पूजा करने वाला उसके तरफ होना चाहिए। अगर आप लिटा कर रखते हैं तो मैं यहाँ पर मुख को ऊपर रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर चुनरी उड़ाएंगे। चुनरी जैसे हम नवरात्रों में लाते हैं माता जी के लिए, ऐसे सुंदर सी छोटी सी चुनरी आप अपनी माता जी को, लक्ष्मी माता को वस्त्र स्वरूप उड़ाइए। तो उसके बाद हमें गणपति बापा को जनेऊ उड़ाना है। जनेऊ नहीं है तो आप इस प्रकार से कलावा को लपेट कर जनेऊ या फिर वस्त्र
स्वरूप दोनों के लिए धारण करवा सकते हैं। तो देखिए दोनों लोग का वस्त्र हो गया और दोनों लोग का स्नान हो गया और कलश स्थापना में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो हम अपने माता जी को लगाएंगे रोली का टीका और हमारे गणपति बप्पा लगाते हैं सिंदूर का टीका। कुछ लोग सिंदूर माता जी को भी अर्पित करते हैं, वो उनकी स्वेच्छा है। वैसे लक्ष्मी माता को रोली का ही टीका लगता है, रोली कुमकुम और हल्दी का भी टीका लगता है। और ये लक्ष्मी पूजा है तो इसमें हल्दी और कुमकुम रोली ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये नारियल के बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, चलिए मैं बताती हूँ। नारियल पर भी आपको इस प्रकार कलावा बांधना है और उसमें तिलक लगाना है हल्दी और चंदन का, और इसके बाद ऐसे लगा देना है। अब अम्र के पल्लो हैं उसके ऊपर भी आपको रोली से टीका कर देना है, जितने पल्लव है सब पर कर देना है। और उसके बाद रोली के बाद आपको हल्दी से भी टीका कर देना है। इस प्रकार आपको सारे पल्लों पर टीका कर देना है। टीका करने के बाद अब आपकी स्थापना पूरी तरह से हो चुकी है। अब ये दुर्वा है, दुर्वा हमें गणेश जी को अर्पित करनी। इसमें 16 दिन आपको नई दुर्वा अर्पित करनी। दुर्वा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और माता जी को पुष्प अर्पित करना, और लाल पुष्प मिल जाए उसमें गुड़हल तो क्या बात है, नहीं तो गुलाब भी चलेगा। तो इस तरह से आपको माता जी को और भगवान गणेश को ऑरेंज कलर पीले कलर से बहुत ही प्रेम है, तो उनको आपको अर्पित कर देना। और कलश को भी आपको पुष्प अर्पित कर देना। इसके बाद श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, मेहंदी, रोली, इत्र, लिपस्टिक, काजल, 16 श्रृंगार आपको पूरा पैक भी मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो वैसे भी श्रृंगार में जो मेन चीजें हैं लेकर रख सकते हैं और माता जी को अर्पित कर सकते हैं। हालांकि मेरी चौकी छोटी है तो मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि भी आगे मुझे भोग भी रखना है, जिसमें हम फल, मिठाई और पंचमेवा रख सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। इसमें अनाज का भोग लगाना वर्जित होता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। अब हमें दीपक पर भी टीका करना है रोली का, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए इधर रोली का टीका हो गया है और इसके बाद हम अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत रखेंगे और अक्षत के बाद हम रखेंगे पुष्प। और हाथ जोड़कर हमें भगवान जी के सामने, माता जी के सामने संकल्प लेना है कि आज से यह 16 दिवसीय व्रत हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें इसको पूर्ण करने का सामर्थ्य दें। उसके बाद आपको ये अक्षत और पुष्प समर्पित कर देना है और समर्पित करने के बाद आपको दक्षिणा रख देनी है। दक्षिणा आप पहले दिन या आखिरी दिन या बीच में कभी भी रख सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो। श्रृंगार का सामान अगर आप पहले दिन नहीं ला पाए तो आप कभी भी लाकर रख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको अक्षत लेना है और हाथों में पुष्प लेना है और हाथों को जोड़कर कथा सुननी है। कथा का भी वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। और हो सकता है लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूं, तो आप कथा का वीडियो मेरे चैनल पर सर्च कर देना। कथा सुनने के बाद आपको अर्पित कर देना है अक्षत और पुष्प फिर से भगवान को, और कथा आपको रोज सुननी है 16 दिवस तक। अब 16 दिवस तक ये व्रत कैसे रखते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 16 दिवस बहुत लंबा टाइम होता है। तो चलिए अभी आगे बताती हूँ मैं आपको। अभी आपको जल जो आपने भोग में लगाया था, इसको आपको क्या करना है, तो जल को पहले आपको वार के जैसे भोग लगाया जाता है इस तरह से आपको भोग लगाना है, घंटी बजाना है और भगवान को भोग अर्पित कर देना है। उसके बाद इन सब चीजों को क्या करना है, ये जो श्रृंगार का सामान है आपको 16 दिन इसको यहाँ से बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। ना तो आपको माता की चौकी हटानी है और ना ही लक्ष्मी गणेश जी को उठाना है। इनको वहीं पर छींटे मारकर रोज स्नान कराकर शुद्ध करके पूजा पाठ जैसे आप नित्य प्रतिदिन करते हो वैसे ही करना है। इनको हटाना बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती आप नहीं करिएगा, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब हम इस जल को क्या करेंगे, इस जल को हमें चढ़ा देना है। जैसे अगर आप शाम का हो गया है समय तो आप चंद्रदेव को नहीं तो सूर्यदेव को भी अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके पास अर्घ देने की जगह नहीं तो मैं उसका भी आपको बताती हूँ, उसका आप पेड़ पौधों में अर्पित कर सकते हो। और इस फल का क्या करना है, इस फल को आप प्रसाद स्वरूप अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने बुजुर्गों में बांट कर खा सकते हैं। तो अब हमें पूजा के आखिरी में हाथ जोड़कर भूल चूक के लिए माता जी से अपनी भावनाओं के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी हमारी इच्छा है वो हमें अपने भगवान जी से, माता जी से जरूर कहनी चाहिए। और जो भी इस व्रत को करता है उसको
हर जन्म में किसी भी योनि में अगर वो होता है, उसको धन संपन्नता की, लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती, उसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। तो इसलिए अगर आप व्रत नहीं रख सकते, पूजन जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप व्रत 3 दिन रख रहे हैं तो आप केवल फलाहारी पर रहिए, नमक ना खाइए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका नहीं चलता तो आप खा भी सकते हैं। और 16 दिनों तक अगर रह रहे हैं तो आप अनाज नहीं खा सकते, लेकिन नमक खा सकते हैं। और फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, ये सारी चीजें खाना इसमें कोई वर्जित नहीं माना जाता है। चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इस तरह की चीजें आप इस व्रत के दौरान ले सकते हैं। अब हमको ये सारी चीजें ध्यान रखकर इस व्रत को करना है। और श्रृंगार का सामान आप बिल्कुल नहीं हटाएंगे। और दीपक में आपको जब तक ये बुझ ना जाए, आप बहुत सारे लोग अखंड ज्योति रखते हैं, लेकिन अखंड ज्योति तब रखिए जब आपके घर में उसकी देखभाल करने के लिए हमेशा कोई उपस्थित हो, क्योंकि अखंड ज्योत आप कभी भी जलाओ तो इस चीज का ध्यान रखो कि वो बुझने ना पाए। अब लास्ट में हमें आसन उठाना होता है। आपको आसन उठाते समय ये ध्यान रखना है कि आसन उठाकर बिल्कुल हट नहीं जाना। आसन जहां पर रखा है उस जगह पर आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव करके और उसको चरण स्पर्श कर ले, उस पर कोई और विराजमान ना हो, क्योंकि वहां हमारा अंश स्थापित हो जाता है। तो देखिए, ये हमारी आज की पूजा विधि थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और इसके आगे कथा की भी वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, जरूर देखिएगा। आप लोग इस पूजन को, व्रत को अगर मन से, भाव से करते हैं तो आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी अवस्था रहेंगे, किसी भी योनि में रहेंगे, आपके ऊपर धन संपन्नता की, माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। सुख समृद्धि घर में आपके आती ही रहेगी। तो जय माता।